SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस फिर सरेआम खूनी खेल, धरना प्रदर्शन कर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, रात से सुबह तक होता रहा बवाल। कांग्रेस नेता से अपराधियों ने मांगी 5 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर देख लेने की कही बात, दहशत में पूरा परिवार। और जारी है तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार ने कई लोगों को मारी ठोकर, कई घायल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में खून की होली खेली है। कांटी एनटीपीसी के बाहर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दिया। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने भी अपराधियों से लोहा लेकर 3 को पकड़ लिया। घटना के बाद गुरुवार की शाम से शुक्रवार की सुबह तक हंगामा और बवाल होता रहा। थाने तक को लोगों ने घेर लिया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कांटी थर्मल की छाई भंडारण पर लगभग 1 सप्ताह से वहां के स्थानीय ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों के धरना का उद्देश्य था कि पहले कांटी थर्मल से निकलने वाली छाई बेचकर ग्रामीण अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन टेंडर होने के बाद ग्रामीणों को वहां का छाई मिलना बंद हो गया। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसी धरना प्रदर्शन से लौट रहे ग्रामीणों पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने अपराधियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। अपराधी को पकड़ने के दौरान कांटी कुठिया निवासी लाल बाबू शहनी का 18 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार को सर में 2 गोली मारकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी और अपराधियों से लोहा ले लिया। इधर ग्रामीण अपराधी को दौड़ा रहे थे और लेकिन अपराधी अपने बचाव में ग्रामीण पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। कुछ दूर पर खदेड़कर 2 अपराधी को ग्रामीणों ने दबोच लिया। उसके बाद इन सभी की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक ग्रामीणों ने खूब बवाल काटा। कांटी थाना का घेराव करते अपराधी को ऑन द स्पॉट सजा दिलवाने की बात पर ग्रामीण अड़े रहे। सूचना पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच हालात पर काबू पाया। कांटी इलाके के ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधि पर भी कई गंभीर आरोप लगाए।
कांटी एनटीपीसी के बाहर धरना दे रहे जो मजदूर थे उस पर अपराधियों ने अंधाधुंध बीती रात फायरिंग की, जिसके बाद से एक युवक की मौत हो गई और लगातार इलाके में तनाव बना हुआ। इस वक्त हम कांटी थाने में मौजूद है और तस्वीरें देखिए, ये वही लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में शामिल थे और अब इस वक्त भी थाने पर इन लोगों के द्वारा घेराव किया गया है। इन लोगों का मांग है कि जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी हो और इन्हें न्याय मिले। जो लोग आप भी लोग धरना प्रदर्शन में शामिल थे? सर, ये धरना प्रदर्शन में हम लोग का कहला शामिल थे कि यहाँ का है कि जब से इसराइल मंसूरी जीते, यहाँ से जीत के महला से यहाँ से गए, या तो जनता ने उनको समाज हर चीज उनको व्यवस्था दी है जनता। आज के दिन है कि जब छाई का बारी है तो यहाँ से एनटीपीसी वाला के कहा गया कि भैया आप हमारे तो मतलब गांव समाज के लिए खेत पथार दुनिया संसार हर चीज़ चला गया, मगर यहाँ का मजदूर है कि थोड़ा छाई है चाहे कुछ भी है, यहाँ का मजदूर वही से जीता है, फाकता भी है और उससे खाता भी है। दूसरा का नंबर है कि इसराइल मंसूरी के का नाम है कि ये टेंडर हम लेंगे, ये इसका मजदूर का रुपया नहीं होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। वो अपना आदमी यहाँ बैठा दिए, 8 रोज से आदमी यहाँ धरना पर थे। वो आदमी एक दिन का बात हुआ कि 2-4 आदमी बोल के चले गए कि गांव में यहाँ है और जो उनका कोई कुटुंब रिलेशन है आसान, तो वहाँ के बात हुआ कि एक चुन के हम यहाँ मरवा देंगे। रह गया बात की, ये बात का लोग के धरपकड़ नहीं हुआ। गोली रात में चला, वहाँ 2 चला और यहाँ आया तो वो लड़का आया तो लोग चिल्लाया, वहाँ से फायरिंग किया, कोई के नहीं लगा। यहाँ बान्हा पर लड़का था, निस्कार में आया, वो जब लड़का कहा कि चोर चोर, उसको पकड़ गया, सीधे मस्तक में मार दिया गया। मारने के बाद वो भाग चला तो लोग पीछे पकड़ गए। पकड़ने के बाद ये आदमी यहाँ पकड़ाया, उसको बाद यहाँ इसराइल मंसूरी के का नाम था कि यहाँ से कुछ भी होगा लेकिन इसका लेल हमको कुछ नहीं करना है। तो नहीं करना है तो भैया समाज के जो समाज आपको चौकी दिया, वही चौकी पर आप समाज के बीच आके ये बात कह सकते हैं ना कि गरीब को जो चुन के मरवाइएगा, तो कौन गरीब आपको कुर्सी दिया? वही कुर्सी पर आप बैठ के ये समाज के बीच आप बोल सकते हैं ना कि भैया हमको कुर्सी मिला, तो वो कुर्सी क्या चीज के लिए मिला? समाज को रक्षा करने के लिए मिला, समाज को गरीब को जिंदगी देने के लिए मिला। क्या आज थाना वाला को आप कहते हैं कि हम 5 लाख रुपया दे देंगे तो थाना वाला तुम्हारा कुछ नहीं करेगा? आज जानता 12 बजे रात के राहुल आया तो बोला मम्मी कायला दे दिए, खा के सूत गए काल दिन भर। 4 बजे उठा गोरन दो के नाश्ता करके आया तो वो इसराइल मंसूरी मरवा दिया गोली से। गाँव में फायर करे आया, हमको लड़का का मार दिया, यही में फायर कर दिया, लगले मर गया रे। जब गाड़ी तो कर गया तो गिर गया तो भागे लगा। जब गांव में जैसे गोली चला तो भागे लगा, अब पकड़ाया इसराइल में, तो इसराइल में मरवाया, तो हम एक करके चुन लेंगे। इसराइल में मरवाया, इसराइल मंत्री पैसा नहीं देगा तो उसको गोली मार के लड़का के निकलवाइए, उसको गोली मरवाइए लड़का के। मारना किया है थाना में सौरी बताता है, वाले चुन चुन के मारे। देखिए अंदर से थाना में सौरी बताता है, इसराइल मंसूरी मरवाया लड़का के। इसराइल मंसूरी राजा मरवाया है, भेज के लड़का के हमको मरवा दिया। एक करके कहता है चुन लेंगे, आए कितना हम लोग उका के रहेंगे? इसराइल मंसूरी के यहाँ बोलवाइए, नहीं बोलवाइएगा पहले थाना फूक के जाएंगे हम लोग। भागा हुआ है खास तौर पे स्थानीय जो कांटी के ग्रामीण है, महिला ग्रामीण, इनका गुस्सा आप देख सकते हैं। इस वक्त भी थाने का घेराव किया गया है और इनमें काफी गुस्सा है, कई आरोप इन्होंने लगाया है और इनका कहना है कि जो भी आरोपी है, फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 से ज्यादा अपराधी को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों को कई लोगों ने धमकी दिया, कहा था कि धरना खत्म कर दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दहशत फैलाने के लिए ही अपराधी फायरिंग कर दी, जिसमें राहुल की जान चली गई। इस घटना में पकड़ाए अपराधी बिट्टू ठाकुर गिरोह का गुर्गा बताया जा रहा है, जिसकी पहचान कांटी मधुबन गांव निवासी उज्जवल उर्फ उजाले, कपरपुरा के प्रभात उर्फ छोटू सोनू यादव है। इसके अलावा 2 और अपराधी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। कांटी थानेदार संजय कुमार ने बताया कि जितने भी अपराधी घटना में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि उजाले और प्रभात का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कांटी एसएचओ और डीएसपी लगातार जो हालात पर है वो नज़र रख रहे हैं। एसएचओ कांटी संजय कुमार भी मौजूद है। क्या सर पूरी घटना है ये? कांटी एनटीपीसी के छाई को लेकर विगत 5-6 दिन से विवाद चल रहा है। उसमें पूर्व में जो काटते थे, जो मजदूरी करते थे, वो मजदूर धरना पर बैठे हुए थे। इसी दौरान 3 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर आए और अपने को घिरता देख करके, लोगों का कहना है कि रामपुकार सहनी का नाम भी पूछ रहे थे, लेकिन अपने को घिरता देख के फायर किए। जो एक गोली बाहर मजदूरी करने वाले एक लड़का लाल बाबू सहनी का बेटा राजा सहनी के गर्दन में लग गई। उसको हॉस्पिटल के ले जाने पर वहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार थे, उसमें से 2 व्यक्ति को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 पिस्तौल और गोली, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। एक सोनू यादव जो है वो फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। अपराध से इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। कितने लोग का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? अभी तो 3 ही आदमी की बात आ रही है प्रथम दृष्टया। इसके बाद अभी प्राथमिकी आवेदन मिला नहीं है। आवेदन में कितने लोगों का नाम उनके परिजन दे रहे हैं तदनुरूप। अच्छा, स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी गुस्सा अभी देख रहे, थाना पर लोग घेराव किए हुए हैं। क्या उन लोगों को समझाने का ही प्रयास किया जा रहा है? गुस्सा है, वही छाई का, सबका रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए गुस्सा है छाई के प्रति है। कोई पुलिस प्रशासन के तरफ के प्रति किसी का कोई गुस्सा नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं लोग, इस तरह का बात सामने आ रहा है। अभी आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने पर देखा जाएगा। फिलहाल क्या स्थिति है इलाके में? फोर्स शांतिपूर्वक शांति की नियुक्ति की है एनटीपीसी के बाहर? हाँ, बाहर सब गश्ती चल रही है। अच्छा, जो लोग इसमें जो जिनको डिटेन किए हैं, उनका क्या पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ? हाँ, वो तो पहले से भी 26 लाख लूट में चार्जशीटेड हैं। इसके उजाले जो जिनको गोली लगी है, पब्लिक मार के उनका उंगली भी तोड़ दिया है। तो 26 लाख के लूट में भी वो चार्जशीटेड है और रिकवरी भी थी उस समय 26 लाख वाला में। इसके बाद उनके घर से एक कार्बाइन भी बरामद हुआ था। इसके बाद शराब के केस में भी वो अभी वांछित भी थे। तो अपराधी सब बिट्टू ठाकुर गिरोह का ये लोग सदस्य है। सब स्मैकियर है, स्मैक पीता है और स्मैक के नशे में वो कुछ भी कर सकता है। जी, करने का पर्पस क्या अब तक समझ में आया? जो फायरिंग वहाँ पर किया, ये क्या दहशत? ये अनुसंधान का विषय है। अभी इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ये अनुसंधान। एसएचओ कांटी संजय कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो घटना हुई है उसमें फिलहाल कई लोगों को डिटेन किया गया है, हथियार भी बरामद की गई है और कई गिरोह का भी नाम सामने आया है और फिलहाल पूरे मामले की जो है तफ्तीश की जा रही है। कांटी से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी करेगा। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नसबंदी के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। इसे लेकर निगम के स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर टेंडर निकाला जाएगा। फिलहाल शहर में 6000 से अधिक आवारा कुत्तों के होने का अनुमान है। पशु कल्याण बोर्ड की ओर से एक कुत्ते की नसबंदी के लिए 1650 रुपए सरकारी दर निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुत्तों को जिस इलाके से उठाया जाएगा वहां पहुंचने के लिए अलग से प्रति कुत्ता 200 रुपए दिए जाएंगे। नसबंदी के साथ ही एंटी रैबिज इंजेक्शन भी दिया जाएगा ताकि कुत्तों के काटने पर किसी को कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। इस पर मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी रहे भगवान लाल महतो और वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि यह लूट खसोट की योजना है। जो चुनाव में पैसे खर्च किए गए हैं वह निकालने की शुरुआत हो गई है। और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। किस तरह देख रहे हैं? अब मैंने पहले ही 1 करोड़ का बजट में अब ये लोग शुरू कर दिए पैसा का पूंजी निकालने वाला काम शुरू ही कर दिए क्या? पहले हैं चुनाव में खर्चा हुआ है, अभी सब निकालने का आप धीरे धीरे शुरू कर दिए। अरे पहले काम क्या करना है पहले वो न कीजिए, अब उलूल जुलूल हरकत शुरू कर दिए। पहले काम है कि जो स्टेशन रोड से लेकर के वहाँ तक का जो दुकान तोड़ा गया है इमली चटनी तक का, पहले उन लोग को बसाने का ना काम कीजिए। क्या कहाँ बसाइएगा, पहले उसके लिए दुनिया भर का जगह पड़ा हुआ है निगम का, वहाँ दुकानें लौट कीजिए मार्केट कॉम्प्लेक्स बना करके। जो फुटपाथ पर दुकानदार सब है जो सब्जी बेचता है, गुपचुप बेचता है, कुछ बेचता है, उसको आप माने कि रावण के राज में भी ऐसा नहीं होता था। ये पहला बार ऐसा देख रहे हैं। ये गरीब लोग को चालान काटा जा रहा है, कोई के 500, कोई के 1000, कोई के 2000। ये तमाशा बना दिए हुए। शहर में लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, इसकी जवाबदेही किसकी होगी भाई? बताइए। इस जगह जगह सुन रहे हैं कि कल वहाँ निगम के टीम पर हमला हुआ, वहाँ हमला हुआ, वहाँ हमला हुआ। गरीब के साथ में ऐसा इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए निगम प्रशासन को।
वो उसको भी इस देश में रहने का, इस शहर में रह करके अपना बाल बच्चा को, परिवार को चलाने का अधिकार मिला हुआ है। संविधान में इसकी अधिकार दिया गया है। आप पहले वेंडर जोन का निर्माण करवाइए। पहले आप चालान काटने के लिए आप भेज देते हैं। ये कोई तमाशा हुआ? अभी आपको स्मार्ट सिटी का जो काम है जगह जगह रुका हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। सामने का गड्ढा देखिए, ये 1.5 महीना से गड्ढा खना हुआ है। सब्जी वाला का बेटा उस दिन डूब गया, वो मरते मरते बचा, लोग सब गया, उसको निकाला। उसको आपको पहले शहर को पहले दुरुस्त कीजिए, अब उसके बाद एक कुत्ता का, बिलाई वाला ये सब काम कीजिएगा। कुत्ता को सुइया दे देगा तो कुत्ता नहीं काटेगा, ये गारंटी लेते हैं वो। कुत्ता के लिए अस्तबल बनाए हुए हैं क्या? कुत्ता को पकड़ के लाएंगे कहाँ? कौन अस्तबल में रखेंगे उसको? ये सब फालतू वाला बात ये सब है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई शहर को पहले साफ सुथरा रखिए। जो यहाँ का प्रदूषण खराब है, जो यहाँ जो धूल का जो गुबार उड़ रहा है, अरे उसका व्यवस्था कीजिए, प्रदूषण को ठीक कीजिए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। ये ट्रैफिक जाम जो पूरे शहर में रहता है उससे शहर करा रहा है, उसकी भी व्यवस्था कीजिए। क्या लग रहा है, नसबंदी सक्सेस हो पाएगा कि नहीं? कि 1 करोड़ का बहुत बड़ा लूट खसोट का, फालतू वाला भी लूट खसोट का मामला ये सब है, समझे कि नहीं? अनुभवहीन लोगों के कारण ऐसा ये सब होगा। जहाँ पर जिसका कोई विजन नहीं हो, जिस व्यक्ति का, वहाँ इस तरह का लोग होता है जो रिमोट से जो चला रहा है, वो जो चीज़ बोलेगा इन लोगों को वही करेगा ये सब। और क्या करेगा ये सब? रिमोट कहीं और है, रिमोट तो कहीं और है ना। अब जो आका वहाँ से रिमोट से जो कहेगा कि वही काम करेगा ये लोग। अरे शहर को पहले सुंदर बनाइए भाई, पहले आप सब लोग मिल करके। ये समझिए कि ये जो है 1 करोड़ का जो कुत्ते का जो अभी आया है, जो प्रोजेक्ट आया है, और हमको जहाँ तक लगता है महापौर महोदया या उप महापौर महोदया या निगम प्रशासन, जो पहली इनकी जो बैठक हुई उसमें जो है समझिए स्टेशन रोड का दुकान ढाया गया, दूसरी एजेंडा में जो है समझिए कुत्ते पर आया। तो हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर के महान जनता के साथ ये छलावा का काम है। इसलिए कि जो 1 करोड़ की राशि जो बताया जा रहा है कि एक कुत्ते पर जो 1600 रुपया, फिर जो पकड़ने वाला 200 रुपया, फिर जो इनका प्लस माइनस जो भी है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये एजेंडा जो अभी जो दिया जा रहा है, ये एजेंडा जो है समझिए कि ये 1 करोड़ रुपया का जो बजट जो दिया गया है, ये बंदरबांट का जो ही समझिए है। इसलिए कि इससे आम जनता, मुजफ्फरपुर शहरवासियों को न कोई बेनिफिट मिलने जा रहा है, न किसी तरह का नुकसान होने जा रहा है। अगर बेनिफिट का मामला होता तो जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की महान जनता ने इनके ऊपर विश्वास जताते हुए इनको जिताने का कार्य किया है, तो उस तरीके से सबसे पहले प्राथमिकता होती कि मुजफ्फरपुर को किस तरीके से सुंदर, और जो आपने जो आपका जो जनता से जो आपने वादा किया था, उस वादा में से एक भी वादा को आप सबसे पहली एजेंडा में आप लाते, और मुझे तब जो समझते कि हाँ मुजफ्फरपुर के जनता के साथ आप भला कर रही हैं। सबसे पहला आया मुजफ्फरपुर में स्टेशन रोड का दुकान आप उखाड़ दिए, दूसरा में आया कुत्ता, यही आपका दिन रह गया। कुत्ता, चूहा, बिजली, बंदर, यही सब रह गया। अरे मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का आपने वादा किया था, उस वादा को पहले आप पूरा कीजिए, फिर आप कुत्ता, बिजली, बंदर, भालू, शेर करते रहिए। मैंने सबसे पहली प्राथमिकता है कि मुजफ्फरपुर जहाँ महान जनता ने जिस तरीके से आपके साथ आपको जो आपके ऊपर विश्वास जताया, आपको वोट दे करके जो जिताने का कार्य किया। परीक्षा के 5 माह बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किए जाने और एक भी सेमेस्टर का अंक पत्र छात्रों को नहीं दिए जाने, भड़के बीएड के छात्रों ने बिहार छात्र संघ के सदस्यों के साथ मिलकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ खूब नारेबाजी की। बाद में 7 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल कुलपति से मिलने गए। कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, सीसीडीसी एवं प्रॉक्टर ने छात्र नेताओं से बातचीत कर निर्णय लिया कि 2 से 3 दिनों के अंदर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। 20 फरवरी तक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। 1 से 2 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भरने का तिथि जारी कर दिया जाएगा। बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स पहले से ही 2 वर्ष विलंब चल रही है। सितंबर में परीक्षा हुआ, 5 महीने के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। इंटीग्रेटेड जो बीएड है
2019 से बिहार विश्वविद्यालय में चालू हुआ था, जिसका 1 साल का फ़ी है 75,000 रुपये, और जिसका 19 सेशन में अभी तक 7 गो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 ही सेमेस्टर का हुआ है। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है, 5 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। बिहार विश्वविद्यालय में 4 कॉलेज है, एक कॉलेज में 100 एक सेशन में सीट होता है। बताइए, 75,000 स्टूडेंट फ़ी दे रहा है, फिर भी मतलब उसका सेशन रेगुलर नहीं है। ये बिहार विश्वविद्यालय के जो भी यहाँ पे जो तानाशाह बैठे हुए हैं, परीक्षा नियंत्रक हो, वीसी हो, ये लोग सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे के भविष्य को सिर्फ निगल जाते हैं और ढकार भी लेने का काम नहीं करते। ये सभी जो है बिहार, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक शिक्षावादी नेता थे, जिनको हर एक समाज आदर्श मानता है, उनका नाम को ये लोग कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग लगातार इसके लिए आंदोलन किए हैं। सारे कॉलेज के छात्र आए हुए हैं, बिहार छात्र संघ की टीम पुरजोर से आवाज़ उठा रही है। हम लोग का मांग भी, हम लोग वीसी से मिलने के लिए घंटों आंदोलन करना पड़ा है, तब जाके रिपोर्ट आया कि 5 को चलिए मिलने। वीसी साहब ऐसा जो ऐसा सुस्त वीसी रहेगा, जो कि अपना कार्यालय में जाने में उनको मतलब जब से ज्वाइनिंग लिए हैं 1-2 दिन भी कार्यालय नहीं गए, सो सकते हैं, तो उस बिहार विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य कहाँ जाएगा। जितने हैं सब इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd के छात्र हैं। ये सेशन बिहार में 2019 से स्टार्ट हुआ है। ओनली बिहार में, ये यूनिवर्सिटी में ही ये सेशन स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट के लिए ये सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, जो 19 में ये सेशन स्टार्ट हुआ है और ना समय से परीक्षा लिया जा रहा है और ना समय पे परिणाम दिया जा रहा है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलने आते हैं तो बोलते हैं जो आपके प्रिंसिपल सर ऐसे हैं, आपके चेयरमैन ऐसे हैं, ऐसा करके हम लोग को बरगलाया जाता है। और ना मतलब 5-6 महीना बीत जाने के बाद भी हम लोगों का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। और कॉलेज के द्वारा बताया जा रहा है जो आज परिणाम आ रहा है तो कल परिणाम आ रहा है, आज परीक्षा का डेट जारी किया जा रहा है तो कल परीक्षा का डेट जारी किया जा रहा है। और हम लोग आज सभी छात्र छात्राएं VC सर से मिलने आए हैं, लेकिन VC सर अपना कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं और हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं। हम लोग का सेशन बहुत ही ज़्यादा लेट चल रहा है। 75,000 रुपया सालाना फीस लेने के बावजूद भी हम लोग का कोर्स नियमित रूप से नहीं चल रहा है। 19-23 सेशन का, जिनका अभी तक 7 एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, उनका अभी तक 3 ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। कई बार हम लोग को आए हुए विश्वविद्यालय तो हम लोग को मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है और हम लोग के साथ भगा दिया जाता है हम लोग को। और इस बार हम लोग बिहार छात्र संघ के अध्यक्ष गौतम भैया, जिलाध्यक्ष करण भैया लोग से बात किए, वो लोग हम लोग को बहुत कॉर्पोरेट किए हम लोग के साथ। हम लोगों ने 4 वर्षीय बीएड को लेकर के प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से किया है, जिसका की मांग था कि जो सितंबर में जो परीक्षा हुआ 5 महीना हो गया, अभी तक परिणाम नहीं आया। हम लोग जब भी आते हैं विश्वविद्यालय में तो परीक्षा का जो या परिणाम का जो संभालते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर संभालते हैं, हम लोग उनसे मिलने का काम करते हैं। वो बोलते हैं आश्वासन दे करके कि काम हो जाएंगी, लेकिन काम होती नहीं है। इसलिए हम लोग आज VC महोदय के पास मिलने के लिए आए हैं कि उनसे मिलेंगे और उनके समक्ष इस मुद्दा को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो VC हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं, भ्रष्टता में वो लिप्त हो चुके हैं। उनको उनकी औकात दिखानी होगी कि आप VC हम छात्रों के वजह से हैं, आप पैसा हम छात्रों का कमा रहे हैं, आप हमारा पैसा लूट करके हमारा सेशन लेट करके, हमारा रिजल्ट पेंडिंग करके आप करोड़ों अरबों कमा करके अपना घर भर रहे हैं, लेकिन छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट VC अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे, परीक्षा अगर जल्द नहीं लिया गया, परिणाम जल्द नहीं आया, तो ऐसे भ्रष्ट VC को हम लोग खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए शुक्रवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शुभारंभ DM प्रणव कुमार और DDC आशुतोष त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मीडिया उन्मुखीकरण कार्यशाला से जिले में शुरू हुई IDA कार्यक्रम के तहत जिलेवासियों को आइवरमेक्टिन, DEC और अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को दवा खिला रही है। DM प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में IDA कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि इस दवा का सेवन 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को डोज पोल के मुताबिक खिलाई जाएगी। गर्भवती, धात महिलाएं एवं गंभीर रूप से बीमार लोगों को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। ये जब MDA नहीं शुरू हुआ था उस समय से लेकर के अभी तक केस की संख्या काफ़ी घटी है। घटने के बावजूद भी करीब 17,000 केस तक चिन्हित हुआ है। जो लिम्फेटिक फाइलेरिया का केस है, जिसमें पैर मोटा हो गया, हाथ मोटा हो गया, या स्कोटल स्वेलिंग हो गई, या ब्रेस्ट में सूजन आ गया, भिन्न तरह के 17,000 के करीब यहाँ केस डिटेक्ट हुआ है।
और ये अगर एमडीए और आईडीए जो इस बार नया शुरू हो रहा है आईडीए के रूप में आइवरमेक्टिन डाइथाइलकर्माजीन जो डीसी के रूप में जाना जाता है और एल्बेंडाजोल, पहले से केवल डीसी और एल्बेंडाजोल हम लोग दे रहे थे। आइवरमेक्टिन इस बार नया जोड़ा गया है जो हाइट के हिसाब से है, 90 सेंटीमीटर तक के बच्चे को नहीं देना है, 90 सेंटीमीटर से ऊपर वाले को जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 गोली तक का डोज है वो देना है। लगता है कि आने वाला समय में जिस तरह से रफ्तार घट रहा था इसमें और घटेगा। और इस बार हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए हैं कि था तो शुरू से ही मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कर देता था लोग। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टीबी की दवाएं जैसे डॉट के रूप में सामने खिलाने का प्रोविज़न होता है डॉट में, उसी तरह से इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि एक्चुअल में एमडीए आईडीए हो कि सामने लोग ये 8 गोली मैक्सिमम जो 8 गोली का डोज है 8 सामने खाएँ। और सब जगह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आशा को कि जो टीम है वो दवा दे नहीं, दवा सामने खिलाए। दवाओं का असर कब तक रहता है? दवाओं का लंबा अवसर है, जब उसका जो फैलिया माइक्रोफैलिया होता है मर जाएगा तो होगा नहीं, इसलिए इसमें कोई डेफिनेट नहीं है कि इसका 2 महीना तक असर होगा या 3 महीना तक, काफ़ी लंबा दिन तक असर होगा। जी, इसकी शुरुआत की गई है और पूरे मास को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य रूप से जो फाइलेरिया है उसके लिए और जो विभिन्न कृमियाँ होती हैं उसके लिए एल्बेंडाजोल, डीसी और आइवरमेक्टिन दवाओं का सेवन किया जाना है और इसके लिए पूरी व्यापक व्यवस्था की गई है और डिफरेंट रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। और मैं बता दूं कि दवाओं का जो सेवन करना है वो हाइट के हिसाब से और एज सापेक्ष करना है। उसके लिए सभी एएनएम को, सभी आशाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है। इसके लिए पंचायत लेवल पर, गांव लेवल पर माइक्रो लेवल की प्लानिंग की गई है और उसी प्लानिंग के हिसाब से सभी लोगों के बीच इस दवा का सेवन किया जाना है। आज मीडिया के साथ हम लोगों ने ये वर्कशॉप रखा था और सभी लोगों ने दवाओं का सेवन करके इसकी शुरुआत की है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहेगा। तो इस बार दवा का वितरण करना नहीं है, खिलाना है, ये दवा का खिलाना है, इसीलिए जो आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे वहाँ पर आशाओं के माध्यम से खिलाएगा। फाइलेरिया रोग पहले से काफ़ी कम हो गया है ये जागरूकता आने से। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह का ये रोग है अभी प्रिवेलेंट है, हमारे यहाँ अभी भी है, इसके केसेस हैं, इसलिए हम लोगों को इस पर ज़्यादा व्यापक दृष्टि रखनी है और इसी को लक्षित करके दवाओं को खिलाए जाने का कार्यक्रम। महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर में निकलने वाली झांकी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। झांकी में देवी देवताओं के साथ ही विशेष परिधान में भूत पिशाच भी नजर आएंगे, जो आकर्षण का केंद्र होगा। महाशिवरात्रि महोत्सव के संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि 53वीं झांकी शहरवासियों के लिए इस बार अद्भुत होगी। इस बार झांकी का स्वरूप आधुनिक होगा। मड़वा, मटकोर से लेकर शिव बारात और विवाहोत्सव गरीबनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित पाठक के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को राम भजन संकीर्तन आश्रम में मड़वा मटकोर होगा और फिर 18 फरवरी को 1 बजे दिन में राम भजन संकीर्तन आश्रम गोला रोड से झांकी निकलेगी। इसके बाद रात में बाबा गरीबनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाहोत्सव संपन्न होगा। सर्वविदित है, बाबा गरीबनाथ जी की असीम कृपा है। हर साल शिवरात्रि महोत्सव होता है। शिवरात्रि महोत्सव की विशेषता है कि इससे धार्मिक आस्था बढ़ती है और जो शिव भक्त हैं, खासकर जो सनातन धर्मावलंबी हैं, खासकर ऐसे लोगों के लिए शिवरात्रि व्रत बहुत ही महत्वपूर्णशाली व्रत है। और यह शिवरात्रि महोत्सव भगवान भोले शंकर की परम आनंदमय दिन माना गया है। इस दिन इनकी विवाह होती है। विवाहोत्सव में यह विवाहोत्सव इनका मंगलमय होता है। इससे सारे समाज को मंगल ही मंगल होता है। लिखा है, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इस भावना से प्रेरित होकर के और बाबा की कृपा से 53वां वर्ष इस बार जुलूस झांकी यात्रा बाजार में निकलेगी। इसकी पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लोग हमसे पूछते भी हैं कि कितनी झांकियाँ बनेगी। मैं उनको कहा भी कि ये मैं नहीं कह सकता हूँ, जितनी झांकियाँ भगवान भोलेनाथ को बनवाना होगा प्रेरित करते हैं, बनता रहता है, काम चल रहा है। अभी तक 8-10 झांकी तैयार हो चुका है और आगे 17 तारीख तक, चूँकि 17 को हमारे यहाँ मड़वा पूजा है और 18 को शुभ विवाह है बाबा का। शुभ विवाह मंदिर के मंडप में करते हैं और बाराती जुलूस हम लोग यहाँ से निकालते हैं, पूरे शहर में घुमाते हैं। इसमें मड़वा बनता है, भगवान का बसहा पर सवार होकर बाराती बनते हैं। तरह तरह की झांकी, आकर्षक झांकी
मनमोहक झांकी। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश सचिव अरविंद कुमार सिंह से अपराधियों ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है, जिसके बाद से उनके परिजन दहशत में हैं। इस मामले में उन्होंने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। कांग्रेस नेता ने बताया कि कई दिनों से उनके मोबाइल पर यह मैसेज आ रहा है। इतना ही नहीं, उनके भतीजा के भी मोबाइल पर रंगदारी का मैसेज भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मैसेज भेजने वाले शख्स ने 3 दिनों के अंदर पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की बात कही है। इधर डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मामला है कि 21 जनवरी को मेरे भतीजा के मोबाइल पर एक मैसेंजर पर एक मैसेज आया कि अपने चाचा को समझा लो, अब वो अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ टांग अड़ाते हैं। उसके बाद मेरे पुत्र के मोबाइल के मैसेंजर पर मैसेज आया कि तुम 7 बजे कॉलेज जाते हो, रात में कभी कभी 2:30 बजे गाड़ी से लौटते हो, जाना 2:30 बजे रात में लौटना ठीक नहीं है। एक बार बच चुके हो, दोबारा बच जाओ, किस्मत कोई ज़रूरी नहीं है कि किस्मत तुम्हारा साथ दे। उसके बाद मेरे मोबाइल पर मैसेंजर पर आया कि एक बार तो बच गए हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच जाओ, अपना पारिवारिक जीवन जियो और बहुत राजनीति में हाथ पैर मत मारो। रंगदारी का भी डिमांड किया गया। 5 लाख रुपया। वो जब हम सीतामढ़ी के भारत जोड़ो यात्रा में थे, अखिलेश बाबू का जो दौरा चल रहा है उसमें वीडियो शेयर किए थे। उस वीडियो के कमेंट में उसने कहा कि ये सब छोड़ो, पहले 5 लाख रुपया का व्यवस्था करो, नहीं तो 3 दिन में मारे जाओगे। डर दहशत में है। डर दहशत तो ही दहशत स्वाभाविक है कि मेरा बच्चा बाहर रह रहा है, दहशत तो होना। पुलिस 8 तारीख को मैंने नगर थाना में केस कर दिया। नगर डीएसपी राघव दयाल जी से मिलके। इससे पहले भी आप पर हमला हुआ है? एक बार 8 फरवरी को 2021 में हमला हुआ था। तो उस समय कौन लोग थे? 9 लोग थे। अब सबको नाम बता दीजिए। उसको नहीं इसमें मेंशन किया। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह। एक अरविंद सिंह है, बालूघाट के रहने वाले हैं। नगर थाना में एक प्राथमिकी 8 तारीख को दर्ज करवाए हैं। उनका आरोप है, आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनका फेसबुक और मैसेंजर पर, उनका एवं उनके पुत्र का फेसबुक और मैसेंजर पर धमकी भरा मैसेज आ रहा है और उसमें बताया गया, लास्ट में बताया गया कि अगर तुम 5 लाख रुपया का व्यवस्था कर लो, अगर नहीं पहुंचाओगे तो तुम हमें पहचान लोगे कि मैं कौन हूं। नाम पता पूछने पर भी उनके द्वारा नाम पता नहीं बताएगा और बताएगा कि 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, 3 दिन के बाद तुम मुझे पहचान लोगे कि मैं कौन हूं। इसी आशय का प्राथमिकी उनके द्वारा दर्ज करवाया गया है। प्राथमिकी अंकित की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तो ये क्लियर नहीं हो पाया सर, अभी अनुसंधान में ही पता चल पाएगा कि क्या मैटर है। प्राथमिकी हो गई है, कार्रवाई किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में उचक्कों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य कर्मी के पति राम नरेश चौधरी के झोले से 35,000 रुपए उड़ा दिया। उचक्कों ने ब्लेड से झोला काट कर रुपए निकाल लिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के रेड क्रॉस स्थित SBI बैंक शाखा की है, जहां 4 उचक्कों ने घटना को अंजाम दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ युवक राम नरेश चौधरी को घेरे हुए हैं। धक्का मुक्की भी करते हुए एक युवक उनका झोला काट देता है, लेकिन उन्हें इसकी भनक नहीं लगती है। जब वे बाहर निकलते हैं तब घटना की जानकारी होती है। मामले में उन्होंने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वे मुसहरी थाना के नरौली के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी पूनम देवी स्वास्थ्य विभाग में कर्मी है। वह मुसहरी ब्लॉक के नरौली में कार्यरत है। घर बनवा रहे हैं, इसको लेकर पैसे की जरूरत थी। लेबर को पैसे देने थे, इसी को लेकर वे रेड क्रॉस स्थित SBI बैंक में आए थे। 35,000 की निकासी किए थे। फिर ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचे। वहां थोड़ी भीड़ थी, उन्हें पासबुक अपडेट कराना था। वे काउंटर पर पहुंच गए। इसी दौरान कुछ युवक उनके आसपास आ गए। फिर धक्का मुक्की भी की गई। इसी दौरान झोला काट लिया गया। जब वे बाहर निकले तो झोला कटा हुआ पाया। इसके बाद उनके होश उड़ गए। इधर मामले में नगर थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। कुछ युवक संदिग्ध
देखे गए हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारा घर नरौली है, मुसहरी ब्लॉक। हम रेड क्रॉस भवन में अपना पैसा स्वास्थ्य विभाग में मैडम काम करती है, उनका खाता है रेड क्रॉस भवन में। उसमें से उस खाते से हम पैसा निकालने गए थे रेड क्रॉस भवन। ऊपर मंजिल पर चढ़ के मैं पैसा का निकासी किया 35,000 रुपया। 35,000 रुपया करके और बैग में रख के, झोड़ा में रख के नीचे ग्राहक सेवा केंद्र में अपडेट कराने के लिए नीचे उतरा। वहाँ पर गए, वहाँ 5 मिनट रुकने के बाद 4-5 आदमी आया है। जो फुटेज है वो फुटेज निकाले हैं, उसमें सब का नाम आ रहा, मतलब चेहरा आ रहा है और फुटेज निकाले हैं। धक्का मुक्की किया है और मेरा झोला और बैग सब में ब्लेड मार के पैसा खींच लिया है और उसके बाद वो लोग निकल गया है। आपका घटना है अभी सर 12:30 की बात है। कितना पैसा लोगों ने निकाल लिया? 35,000। कितना पैसा निकाले थे बैंक से? हम 35,000 निकाले थे। अच्छा, 50,000 निकाले थे तो 15,000 रुपया हम एक आदमी को दे दिए थे। अच्छा। 35,000 था। काम से निकाले थे? हाँ, घर पर काम हो रहा है, सब लेबर लोगों को देना काम, क्या कहें सर। भीड़ में काट लिया आप? हाँ, वहाँ धक्का दिया है। 4-5 आदमी फुटेज है मेरे पास। फुटेज अंदर या बाहर? नहीं, ग्राहक सेवा केंद्र में। काटा है आपका बैग? अरे हम ऐसे पकड़े हुए थे झोला में रख के। इस झोला में हम बैग ऐसे डाल के हमको 10,000 रुपया PNB में इसमें भेजना था खाता पर, इसीलिए वहाँ गए थे। जब अपडेट कराएंगे और पैसा बोले थे 10 मिनट रुक जाइए, हम ऐसे पकड़े हुए थे। और अंदर से आया है, एक उजला शर्ट वाला है, एक मास्क लगाए हुए मोटा आदमी है और 2 चेक वाला है। 4-5 आदमी आया है और इधर उधर मतलब जो धक्का धुक्की वाला बात करने लगा। तब तक हम भी थोड़ा इधर उधर हुए, जो भाई काहे ऐसा धक्का होने लगा। अंत में साइड से ब्लेड मारा है, पहले झोड़ा काटा है, फिर बैग का मारा ब्लेड और उसमें से झुक के पैसा, जो उजला शर्ट वाला है, एक मास्क लगाए हुए है जो मोटा आदमी है और 2 चेक वाला है। 4-5 आदमी का ही काम है जो फुटेज में है। तो अब हम 112 पर डायल किए हैं। पटना में FIR हुआ है। पटना से हमको वहाँ से एक कॉल आया है जो आप टाउन थाना जाइए, एक आवेदन दीजिए वहाँ और फुटेज लेके जाइए टाउन थाना। तो मैं अपने दामाद के साथ, मेहमान के साथ आए हैं टाउन थाना। यहाँ फुटेज निकाले हैं, आवेदन दिए हैं, वही सर से गुहार लगाए हैं। उसके बाद आप लोगों को बुलाए हैं, आप लोग इसमें मदद कीजिए। एक व्यक्ति 35,000 रुपया निकाला, इसके बाद अपने पासबुक अप टू डेट करा रहा था। उसी समय 3-4 लड़का का चेहरा आ रहा है, वीडियो फुटेज में हम लोग भी स्टडी किए हैं। वो ब्लेड से उसका बैग काट दिया, इसके बाद पैसा लेके चला गया। बाद में इसको पता चला, हम लोग को लिख के दिया है, आवेदन हम लोग केस कर रहे हैं। और चूँकि उसमें जो भी संलिप्त थे उसका चेहरा स्पष्ट आ रहा है, इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की जांच में वो चेहरा को चिन्हित कर हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। राम नरेश चौधरी मुसारी उनका घर हुआ। जी। मुजफ्फरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक जवान समेत एक को ठोकर मार दी। घटना शहर के सिकंदरपुर चौक का है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना में साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, कार सवार भी घायल हो गया। सभी को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने कार व बाइक जब्त कर लिया है। घायलों में ट्रैफिक जवान पच्छू पासवान और पवन सहनी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सिकंदरपुर चौक पर ट्रैफिक जवान ड्यूटी कर रहा था। इसी बीच स्टेडियम की ओर से तेज गति में एक स्विफ्ट कार आ रही थी, जबकि साइकिल सवार टावर की ओर जा रहा था। ट्रैफिक जवान ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कार काफी तेज गति में थी। ट्रैफिक जवान के सामने वह आ गया। वह बचने की कोशिश किया, लेकिन वह उसकी चपेट में आ गया। इसके बाद कार ने साइकिल सवार को ठोका। फिर अनियंत्रित कार एक बाइक को ठोकर मारते हुए एक सब्जी दुकान में घुस गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर घायल साइकिल सवार का खून बहने लगा। कार सवार भी घायल था। घटना में कार, बाइक व साइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि सब्जी दुकान टूट गया। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि दुकान खुली नहीं थी, हादसा बड़ा हो सकता था। वहीं मौके पर पहुंचे नगर पुलिस कार और बाइक को जब्त करते हुए कहा कि घटना की जांच की जा रही है। हम अपना पोस्ट पर खड़ा थे, उधर से इतना स्पीड में गाड़ी आया कि वो सब हाथ देते हमको बुझाता था कि अब मार दिया। मार देने के डर से हम जो है सो थोड़ा सा दबे और उधर से साइकिल वाला आ रहा था, उसको मारा और उसके साथ साथ हमको भी फेंक दिया।
आपको भी लगा? हाँ हमको भी लगी। बहुत तेज में था? हाँ बहुत, लगभग कितना तेज में था तो कोई कहा नहीं है, तो नहीं हम उधर दौड़ते तो हम ही चपा जाते। साइकिल वाला और कार वाला दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं? हाँ शायद ले गया, हम ही तो लोग उठा पटा के हमको जो है सो अथी कर रहा था, झाड़ फूक कर रहा था। लगभग कितने बजे घटना? लगभग घंटा एक डेढ़ घंटा के लगभग की कहानी है। ये मोहल्ले का, ठीक है, हम आए तो हमको मालूम पड़ा कि उनको एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट पर हमें आए देखने तो साइकिल एकदम गाड़ी के नीचे में एकदम लगा हुआ है, और उनको भैया को उठा कर महाजानकी हॉस्पिटल में ले गए। जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका नाम क्या है? वो पवन भैया नाम है उनका। तो कितने लोग घायल हैं? इसमें करीब मेरे भैया है साइकिल से जो आ रहे थे, ठीक है सर, और पता ही नहीं अब कितने लोग हैं। उनका गाड़ी उड़ी एक दो और लगा हुआ था, उसको भी उड़ा के चला गया वो गाड़ी, तो वो ड्राइवर फरार हो गया। हाँ ड्राइवर फरार हो गया निकल के। NHAI के टेक्निकल जीएम और डिप्टी जीएम पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया है। उन्होंने जीएम और डिप्टी जीएम पर आरोप लगाया है कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH-22 पर रामदयालु के पास मलंग स्थान के पास जो डिवाइडर बनाया गया है वो डिवाइडर का नक्शा गलत बनाया गया है, जिससे प्रतिदिन दुर्घटना होती है। NHAI के जीएम और डिप्टी जीएम पर परिवार दायर करने वाले अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह का कहना है कि मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH पर रामदयालु के पास NHAI की इंजीनियर ने गलत नक्शा बनाकर डिवाइडर बनाया है, जिससे प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटना होता है। बिहार के बाहर से आने वाले या यहाँ के लोगों का जब एक्सीडेंट होता है तो बिहार की बदनामी होती है। यहाँ सड़क हादसे में कई लोग हाथाहाथ हुए हैं। पूर्व में भी इस मामले में NHAI को लेटर द्वारा और मिलकर सूचना दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह का मामला ये है? आप देखते होंगे ये जो मुजफ्फरपुर से मलंग स्थान रामदयालु होते हुए जो पटना जाती है सड़क, वहाँ मलंग स्थान के पास जो डिवाइडर बनाया गया है NHAI द्वारा, वह इस तरीके से बनाया गया है कि जहाँ प्रतिदिन गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रही है, जिससे जो बिहार के बाहर के जो लोग आते हैं गाड़ी लेकर के, वे लोग उन लोगों की गाड़ियां जो एक्सीडेंट होती है तो कितनी बदनामी बिहार की और मुजफ्फरपुर की और NHAI की हो रही है, और इस दुर्घटना से कितने लोग जो हैं घायल हो रहे हैं। और इस मामले में हमने NHAI का ध्यान आकृष्ट कराया था, हमने उनसे पर्सनली बात भी किया था, लेटर भी दिया था। उसके बाद हम 11वें महीने में एक सदर थाना को भी हमने दिया था, भाई सदर थाना स्तर से भी वहाँ इस बात की जानकारी हो उन लोगों को, तो थाना ने भी केस दर्ज नहीं किया। उसके बाद आज हमने जो है राकेश श्रीवास्तव टेक्निकल जीएम हैं NHAI के और मनोज पांडे डिप्टी जीएम NHAI के, इन दोनों पर जो है गैर मानक तरीके से और पास नक्शा है उसके विपरीत जो डिवाइडर वहां बनाया गया है, इस संबंध में हमने जो है एक कंप्लेन केस दर्ज कराया है, जो सेक्शन 307, 304, 304A और 34 IPC के तहत जो है हमने दर्ज कराया है। ये लोग जो हैं जानबूझ करके ऐसा बनाए हैं जी, और बनाने के बाद जब शिकायत मिली है तो इन लोगों ने उसके बाद भी कोई सुधार करने का कोई कार्रवाई नहीं किया है। ना वहां डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है सावधानी का, जो गाड़ी अगर जाती रहे तो वहां सावधान होकर के गाड़ी वहां पर ड्राइव करे। और हमने इस कंप्लेन पिटीशन में कुछ फोटोग्राफ भी लगाए हैं, जो गाड़ियां जितनी एक्सीडेंट हो रही है, देखिए ये जो है गाड़ी का सब जो है फोटोग्राफ सब मेरे पास उपलब्ध है, ये सब हमने लगाया है इसमें। तो ये कंप्लीट इन लोगों की लापरवाही है, मनमानी है, और ये जो है प्रतिदिन आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत चंद्रलोक चौक स्थित भिकनपुरा शाखा के कर्मचारियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तालाबंदी की। बैंक में तालाबंदी कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 3 सूत्री मांगों को बैंक प्रबंधन द्वारा नहीं माने जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। BOMIU के संयुक्त सचिव सचिदानंद सिंह की अध्यक्षता में सभी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बैंक में सभी वर्गों में भर्ती करने, बैंक कर्मचारियों की समस्या में द्विपक्षीय वार्ता को वरीयता देने एवं बैंक कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के मुद्दे पर बैंक कर्मी आंदोलित है। सचिदानंद सिंह ने बताया कि लगातार काम का बोझ बढ़ते जा रहा है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है, आउटसोर्सिंग द्वारा काम लिया जा रहा है,
ठेकेदारी प्रथा बंद करने और कार्य समय का निर्धारण करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। कर्मचारी लंबे समय से मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रबंधन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ महाराष्ट्र बैंक यूनियंस के आह्वान पर 9 एवं 10 फरवरी को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। यह हड़ताल बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैनेजमेंट के कर्मचारी विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल हो रहा है। हड़ताल में हमारी मुख्य मांग है कि बैंक मैनेजमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनियन को हेड ऑफिस पुणे में एक प्रीमाइसेस यूनियन के लिए अलॉट किया गया था, जो कि हमारा ट्रेड यूनियन अधिकार है। उस प्रीमाइसेस को मैनेजमेंट के द्वारा फोर्सिबली तानाशाही तरीके से वैकेट करा लिया गया। दूसरा डिमांड है कि बैंकों में क्लर्क, ऑफिसर्स, सब स्टाफ, पार्ट टाइम स्वीपर की भारी कमी है, जिसके चलते ग्राहक सेवा भी प्रभावित हो रही है। हमारे साथी समय से अधिक 7-7 बजे शाम तक बैठ करके बैंक के कामों का निष्पादन कर रहे हैं। अतः हम मैनेजमेंट से डिमांड करते हैं कि उचित मात्रा में एडिक्वेट रिक्रूटमेंट क्लर्क, सब स्टाफ, ऑफिसर का बैंकों में किया जाए। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जाए, क्योंकि काम के बोझ के चलते, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ के नहीं रहने के चलते हमारे साथियों को बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ रहा है। तीसरा हमारा डिमांड है कि रेस्टोरेशन ऑफ बाइपार्टिज्म इन HR एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट। चौथा डिमांड है कि बैंक लेवल जो सेटलमेंट हुआ है उसका वायोलेशन करके मैनेजमेंट के द्वारा जो है सो बहुत दूर दराज हमारे अधिकारी साथियों का, कर्मचारी साथियों का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो इलीगल है। अतः हम इस हड़ताल के माध्यम से बैंक मैनेजमेंट को आगाह करते हैं कि आप अविलंब निगोशिएशन टेबल पर आ करके यूनाइटेड फोरम ऑफ महाराष्ट्र बैंक यूनियंस के साथ समझौता कीजिए, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैनेजमेंट की होगी। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला मैदान में शुक्रवार को अपने प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को रद्द करते हुए मौलाना शबीब काजिम ने 12 मार्च को कमरा मोहल्ला मैदान में आयोजित सिया धर्म सम्मेलन में अपनी बात रखने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में मौलाना ने कहा कि पूर्व से ही 12 मार्च को कमरा मोहल्ला मैदान में शिया धर्म के 19 उलेमा का कार्यक्रम तय है। अब उसी कार्यक्रम में कमरा मोहल्ला में हुए अतिक्रमण मामले को उठाया जाएगा। उलमा है, 19 उलमा है, 19 आलिम है, वो तय करेंगे कि ये क्या होगा। भूमाफिया तय नहीं करेगा नमाज कौन पढ़ाएगा, पूजा कौन कराएगा। वो तो भूमाफिया उसी को मानेगा जो उसकी ज़मीन को बेचने को लीगल करे। जब जुमा के प्रवचन कहेंगे ज़मीन मत बेचो, हराम है धर्म की, वो आपसे राज़ी नहीं होगा। वो चाहेगा ऐसे के पीछे पढ़ो कि जो उसके फेवर में बात करे। खैर ये धार्मिक मामला है, धार्मिक लोग हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 2025 का मामला है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गुंडागर्दी हो रही है, जो कल हमने SDO साहब को भी कहा है और DSP साहब को भी फ़ोन पे कहा है, और आज उसके बाद फिर ये गुंडागर्दी हुई है। अब ये इतना ज़्यादा सर से पानी ऊपर बढ़ गया है कि अभी हम DM SSP साहब को शिकायत लिख के, ऊपर तक शिकायत लिख के, और पटना से ये पूछेंगे कि इतना यहाँ बड़ा बड़ा हंगामा हो जाता है, 2 पुलिस वाले नहीं आते हैं, यहाँ 500-500 पुलिस वाले किसके ऑर्डर पे पहुँच रहे हैं। ये कौन पटना में ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसको हमसे दुश्मनी है या जो भूमाफियाओं का आदमी है। पहले इंसान है, इंसान के पास कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस से जो हो रहा है ये सही है कि इमामबाड़ा मस्जिद का ताला उस मुतवल्ली को उसको दे दिया, उसको माफिया को जो 7 बीघा ज़मीन थी उसको छोड़ दिया गया। पूरे शहर में ऐसे बहुत सी ज़मीनों को छोड़ दिया गया। 1 इंच अगर इंक्रोचमेंट हट गया हो ज़मीन के ऊपर से तो हम अपना मूवमेंट आज बंद कर देंगे। जिला प्रशासन लेकर मुख्यमंत्री तक को कहते हैं इंक्रोचमेंट कोई नहीं हटा, और इंक्रोचमेंट वालों को लीगलाइज किया गया, इंक्रोचमेंट कराया गया। कि आज जो है वो इसलिए धरना था, लेकिन लोगों ने आगे कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं और जो है वो इसको ज़रा सा और देखा जाए कि क्या होगा। अब बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ठीक है अब सोचते हैं, उनको और मौका देते हैं, वो सोचें वो लोग क्या कर रहे हैं।
लेकिन इसके लिए आज काफ़ी पुलिस भी आई, और पुलिस की मौजूदगी में आज बहुत से गुंडों और भूमाफियाओं ने, जो किराएदार एवं अम्बाड़े में रह रहे थे, जो किराया देते हैं, उनको तो पहले बहुत आके धमकी देते हैं, मार देंगे, फाड़ देंगे, पीठ फाड़ देंगे, तुम्हारा मौलाना क्या करेगा, उसकी पीठ, सबका वीडियो, सबके रिकॉर्डिंग अब मौजूद है, कोई सब सारा सबूत मौजूद है जो धमकी देते हैं। उनके दरवाजे पे आज गुंडे खड़े रहे, पुलिस वाले मौजूद थे, और उन लोगों ने आके ताला मारा, धमकी देकर उनको घर से निकाला। ठीक है ना। तो हमारा कहना यह है कि ये जो कराया जा रहा है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, गुंडों को लीगलाइज किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक काम है। अफजल अब्बास जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, आरिफ रजा जो ये है, ये सब उसके संरक्षण में हो रहा है, और उन्होंने यहाँ कुछ लोगों को मेल में रखा है। हम हम अपने डीएम साहब से, एसएसपी साहब से और कमिश्नर साहब से ये कहते हैं, आईजी साहब से, कि आप खुद इंक्वायरी करें और पता करें कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो गुंडागर्दी हो रही है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ काम हो रहा है, किराएदारों को डराया और धमकाया जा रहा है कि नहीं? ये कौन लोग हैं? वक्फ बोर्ड के सारे लोग ये काम करवा रहे हैं। इसका अगर जल्द एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग रोड पर उतरने वाले हैं, और बहुत जल्दी। कल आखिर में ये फैसला हुआ है कि पहले, आज से 1.5 महीना पहले फैसला हो गया था कि 12 मार्च को उसी कमरा महल्ला के मैदान में एक बहुत बड़ी वक्फ कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया लेवल की, उसमें सब आएंगे। उसी में सारा फैसला होगा कि वक्फ को कैसे बर्बाद किया गया, जो वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनको कैसे भूमाफिया धमकी दिलवाता है, झूठा केस करवाता है, उनको दबाने की कोशिश करता है, सुपारी करता है। और ये नमाज का जो मसला है कि वक्फ बोर्ड को कभी हक नहीं है कि वो किसी के धार्मिक मामले में दखल दे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।